और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के भव्य उद्घाटन के साथ स्पर्धाओं की शुरुआत हो चुकी है। ये गेम्स बिहार और राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं। आज वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, गतका, मलखंभ, तीरंदाजी, फुटबॉल में खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे। वहीं जूडो, स्विमिंग और शूटिंग में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। जबकि एथलेटिक्स 12 मई से शुरू होंगे। हॉकी 7 से 13 मई तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाएगी। बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में देश भर से लगभग 10,000 खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ का दल बिहार पहुंचा है। ये प्रतियोगिताएं बिहार के 5 शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित होंगी। जबकि 3 स्पर्धाएं शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुशील ओझा। आइए उनसे बात करते हैं। सुशील, जिस तरह से हम जानते हैं कि इस बार पहली बार बिहार में इन गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और ख़ास बात यह है जो कि आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार बिहार के जो लोग हैं वहाँ उनके अंदर कितना उत्साह आपको नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल रेशमा, पहली बार बिहार की धरती पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होना बिहार के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है। जिस तरह से बिहार में हमने देखा कि पिछले कई मौक़ों पर हमने देखा कि बिहार के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिहार का नाम रोशन किया है, तो कहीं ना कहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होना बिहार के खिलाड़ियों के लिए बड़ी बात है, बिहार के लोगों के लिए बड़ी बात है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी राज्य में चाहे किसी भी जो है जगह पर अगर खेलों का आयोजन होता है, खेलों को बढ़ावा दिया जाता है, तो सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं, वहां की आम जनता को भी इसका फायदा होता है। स्पोर्ट्स से जुड़े हर चीज़ों जो है लोग हर क्षेत्र में काम होता है, चाहे उससे जुड़े डॉक्टर्स हों, चाहे सपोर्टिंग स्टाफ हो, कोच हो या अन्य तरह की ज़रूरतें हो, हर चीज़ आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये खेलों के दृष्टि से तो अहम है ही, बाकी एक प्रगति की राह पर भी बिहार को ले जाने के लिए बेहद अहम है। वहीं बात करें अगर बिहार के खिलाड़ियों की, चाहे बिहार में आए देश भर से जो खिलाड़ी बिहार पहुंचे हैं, एक गजब का उत्साह है यहाँ आकर के। लगभग 8,500 खिलाड़ी जो है बिहार के 5 स्थानों पर मौजूद हैं और दिल्ली में भी कुछ खेल होंगे। यहाँ पर पूरे देश भर से खिलाड़ी हैं और हर खिलाड़ी को यही उम्मीद है कि ये युवा खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं खेलो इंडिया का मंच उन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच है। यहाँ पर वो चाहते हैं कि जीत कर जाएं, एक सुखद अनुभव के साथ जाएं। बिल्कुल सुशील, भारत में अगर खेलों की बात की जाए तो खेल एक तरह से कल्चर के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में अगर हम इसी प्लेटफॉर्म की बात करें तो खेलो इंडिया कितना बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है खिलाड़ियों के लिए? बिल्कुल रेशमा, अगर बात करें खेलो इंडिया के मंच की, तो ये मंच जो है जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने का काम करता है। छोटे स्तर से जो भारत सरकार की मुहिम है खिलाड़ियों को सर्च करने की और उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर तैयार करने की, तो गांव-गांव में खिलाड़ियों को ढूंढा जाता है। खिलाड़ियों को जो है एक प्रैक्टिस करा के एक उनको जो है इस मंच पर लाया जाता है, जहां पर खिलाड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त करते हैं। देश भर से यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं और ये मंच कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों के लिए इसलिए भी अहम है कि इस गेम्स का आयोजन ओलंपिक के तौर पर किया जाता है। इसमें ओलंपिक में शामिल जो खेल हैं उन खेलों का जो है प्रदर्शन किया जाता है, उसी स्तर की जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और एक बात खास ये भी है कि इस मंच पर जहां बड़े खेलों को स्थान मिला है, वहीं भारतीय खेल जैसे कबड्डी है, खो खो है, गतका, कलारीपयट्टू है, योगासन है, इन खेलों को भी जो है का प्रचार प्रसार किया जाता है। ये खेल भी इस आयोजन में शामिल हैं, जहां पर इन खेलों को लेकर के जहां खिलाड़ियों में उत्साह है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है वो खिलाड़ियों को एक नई पहचान दे रहा है। भारत के जो खिलाड़ी हैं अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले के कैंपटी क्षेत्र में रविवार शाम भारी बारिश के कारण कैंपटी फॉल झरना अचानक उफान पर आ गया और पानी के साथ मलबा भी झरने में आने लगा। पुलिस ने एहतियात के तौर पर पहले ही पर्यटकों को कैंपटी फॉल में जाने से रोक दिया था। हालांकि बारिश के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ और प्रशासन के मुताबिक देर रात तक कैंपटी फॉल का पानी सामान्य हो गया था। देश के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने 6 मई तक पूर्वी और मध्य भारत में गरज के साथ तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक गरज के साथ तेज हवा, ओलावृष्टि और वर्षा होने की संभावना जताई गई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आज बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने का भी अनुमान है, जबकि दक्षिण भारत के राज्य